Hello, this is Arifa Khan from SIRTS College, Sage Group, Bhopal. Our lecture number 4 and the topic is Regula-Falsi method. So find a real root of the equation fx is equal to 2x minus log x minus 7. The function is 2x minus log x minus 7. By the method of Regula-Falsi, correct 2-3 decimal of places. मतलब हमको ये जो फंक्शन गिवन है fx 2x माइनस लॉग x माइनस 7 इसका एक रूट फाइंड करना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. सो स्टार्ट विद स्टेप 1. पुट x इज इक्वल टू 3 इन द प्लेस ऑफ x. जब हमने x के प्लेस पर 3 पुट किया हुआ है, मतलब ये जो फंक्शन है हमारे पास 2x माइनस लॉग x माइनस 7, इसमें हमने x के प्लेस पर 3 पुट किया हुआ है, तो 2 ऑफ 3 2 इंटू 3 माइनस लॉग ऑफ 3 माइनस ऑफ 7, तो ये 3 2 6 हो गया. और लॉग 3 की वैल्यू हमने कैलकुलेटर से फाइंड आउट करनी है, लॉग 3 एंड माइनस 7. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट आया हमारे पास माइनस 1.477. इसके बाद हमने x के प्लेस पर 4 पुट किया हुआ है, तो 2 इंटू 4 माइनस लॉग 4 माइनस 7, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो रिजल्ट मिला है हमें 0.398. सो वी गेट द रिजल्ट फ्रॉम 3 and 4. वन इज़ माइनस नेगेटिव वैल्यू एंड अनदर वन इज़ पॉजिटिव रिजल्ट. तो जब हमें अपोजिट साइन के दो रिजल्ट कंटिन्यूशन में मिलते हैं, जो कि हमें यहाँ पर 3 and 4 पुट करने पर मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे जो रूट्स हैं वो 3 and 4 के बीच में लाई करते हैं. ठीक है, हमने यहाँ से क्या मान लिया, मतलब हमको क्या मिल गया यहाँ से कि x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4 पर हमारे रूट्स लाई करते हैं. The roots lying between 3 and 4, because we get the result in minus of in place which we जब हमने यहाँ पर पुट किया 3 and हमको जब हमने यहाँ पर पुट किया 4, तो we get the result is positive. Now फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना है हमें x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है रेगुला-फाल्सी का, दैट इज़ x1 इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ a अपॉन एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a. फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था. सो x1 इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ a अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यू पुट कर देना है. यार हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 3 है. सो एफ ऑफ 3 इज़ माइनस 1.477. वी हैव सेकेंड वन रिजल्ट p इज इक्वल टू 4. सो द एफ ऑफ b और एफ ऑफ 4 वी हैव 0.398. सो वैल्यूज़ जो हैं ये चारों वैल्यूज़, इनको हमने इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुटअप कर देना है. तो जब हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी है, तो ये a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुटअप करी हैं एंड वी गेट द रिजल्ट x1 इज इक्वल टू 3.7877. ठीक है, हमको रिजल्ट मिल गया है x1 का, फर्स्ट इटरेशन मिल गया है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वी गेट x1 इज इक्वल टू 3.7877. अब हमने इनकी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं. सो फंक्शन ऑफ एफ x1, मतलब हमें यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, एफ ऑफ x1, एंड x1 के प्लेस पर हमारे पास क्या है, 3.7877. सो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू द फंक्शन इज 2x माइनस लॉग x माइनस 7.
तो हमने 2 इंटू एक्स के प्लेस पर हमने x1 रखना है, तो x1 की वैल्यू ये रखी है हमारे पास, एंड log ऑफ x मतलब log ऑफ x1, तो log ऑफ 3.7877 माइनस 7। जब हमने इनको सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखा एंड देन इसको सिंप्लीफाई किया, सो वी गेट द रिजल्ट f ऑफ x1 दैट इज़ नेगेटिव रिजल्ट एंड इट इज़ माइनस ऑफ 0.00297। ठीक है, तो हमको इस स्लाइड में क्या मिल गया, हमें यहाँ से x1 मिल गया है और f ऑफ x1 मिल गया है। x1 इज़ 3.7877 एंड f ऑफ x1 इज़ नेगेटिव रिजल्ट दैट इज़ माइनस ऑफ 0.00297। ठीक है ना, हमको अब यहाँ पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए जो हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, देखिए बेटा ये हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट है f ऑफ x1 का, और इसके पहले का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो हमारे पास यहाँ पर f ऑफ b में मिल रहा है ना, क्योंकि f ऑफ a में नेगेटिव रिजल्ट है इसलिए हमने ये नहीं लेना है। मैंने स्लाइड में जो रिज़ल्ट हम लोगों को कंसीडर करना है उसको रेड से लिखा हुआ है। सो अभी हमने जो फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है वो हमने x1 के साथ में b की वैल्यू रखनी है और f ऑफ x1 के साथ में f ऑफ b रखना है। सो द फॉर्मूला इज़ फॉर x2 x1 इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ x1, है ना। क्या है रिज़ल्ट हमारे पास, x1 इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ x1, और अपॉन में हम वैल्यू कौन सी रखते हैं, ये जो फंक्शन की वैल्यू होती है, सो एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ x1। तो इस फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज़ उठा के पुटअप कर देनी है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से हमें सेकंड अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रखी बेटा, हमको रिज़ल्ट मिला है यहाँ से x2 का 3.7892। x2 की वैल्यू हो गई अपने पास 3.7892। ओके, अब जब हमने ये वाली वैल्यू निकाली, मतलब हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट कर लिया है, तो हमको यहाँ से इसका फंक्शन का वैल्यू निकालना है। सो एफ ऑफ 3.7892, मतलब हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ से निकाल रहे हैं एफ ऑफ x2 की वैल्यू। और एफ ऑफ x2 हमारे पास क्या है, वो है अपने पास में 2 ऑफ x2। ठीक है, तो 2 इंटू ये x2 की वैल्यू रख दी अपन ने, माइनस ऑफ लॉग ऑफ x2, तो ये लॉग x2 की वैल्यू पुट कर दी एंड माइनस ऑफ 7। ठीक है, जब हमने इन सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया तो हमको रिज़ल्ट क्या मिला, यहाँ से हमको यहाँ से फिर से इसका नेगेटिव रिज़ल्ट मिला है, और वो रिज़ल्ट है माइनस 0.00014 माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्लाइड में हमको क्या मिला, हमको यहाँ से बेटा मिला है x1 का वैल्यू मिला है, x2 का वैल्यू मिला है। हम सेकंड स्लाइड पे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा हमको यहाँ से x2 का वैल्यू मिला है ना, x2 का वैल्यू मिला है अपने को, जो कि है 3.7892, और एफ ऑफ x2 मिला है हमको ये वैल्यू माइनस ऑफ 0.00014। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और हम थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए मैंने यहाँ पर टेबल में वैल्यूज़ यहाँ पर पुटअप कर दी हुई हैं। देखो ये x2 अभी हमने लास्ट स्लाइड में निकाला है, और ये f ऑफ x2 जो कि माइनस का रिजल्ट है। अब हमें अगली वैल्यू जब निकालनी है तो वो हमें x3 फाइंड आउट करनी है। अब x3 के लिए हमने इसका रिसेंट रिजल्ट जो है वो x2 और f ऑफ x2 लेना ही होगा। अब क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है तो इसके पहले की जो प्लस होगी वो हमें यहाँ पर मिलेगी, b में मिलेगी। तो जो अगला फॉर्मूला होगा हमारे पास थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए फॉर्मूले में हमारे पास क्या होगा, x2 इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ x2 अपॉन एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ x2। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये वाली b की वैल्यू, एफ ऑफ b की वैल्यू, x2 की वैल्यू, एफ ऑफ x2 की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हमने पुटअप की हैं थर्ड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो जो हमें यहाँ से रिज़ल्ट मिला वो मिला है 3.7892। ठीक है, अब देखो x2 का रिजल्ट जो मिल चुका था हमें वो भी 3.7892 मिला था ये, और जब हमने थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकाला तो वहाँ पर भी हमें 3.7892 मिला है। मतलब हमारे पास क्या है, x2 और x3 की वैल्यू एक जैसी आ रही हैं। तो जब ये वैल्यूज़ हमारे पास एक जैसी आ रही हैं, सेम हो गई हैं x2 एंड x3, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें इसका फाइनल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल चुका है।
देखो स्टार्टिंग में a इज इक्वल टू 3 था, f ऑफ ए था वैल्यू माइनस का, b की वैल्यू 4 थी, f ऑफ b की वैल्यू थी प्लस की, फिर हमने x1 निकाला 3.7877, f ऑफ x1 निकाला, माइनस का रिजल्ट मिला था, फिर हमने x2 निकाला 3.7892, इसका हमें फंक्शन पर माइनस का रिजल्ट मिला, और फाइनली हमने x3 निकाला है। तो x2 और x3 की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी आ गई है। देखो 3 इटरेशन में 3 पार्ट में हमने को यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट हो गया है ना। तो ये बाइसेक्शन मेथड का एक क्वेश्चन था जिसको हमने इसकी फाइनली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ली है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हम यहाँ से लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे अपन, x इज इक्वल टू 3.7892, ये फाइनल अप्रॉक्सीमेशन, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्वेश्चन का इक्वेशन है अपने पास x इंटू ई टू द पावर x माइनस 2। ठीक है, 3 प्लेसेस तक हमको इसको भी सॉल्व करना है, रेगुलर फाल्सी मेथड से सॉल्व करना है। सो द फंक्शन है x ई टू द पावर x माइनस 2। ठीक है, x के प्लेस पर हमने 0 रखा, स्टेप 1, जैसे कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं, x के प्लेस पर हम वैल्यू पुट करते हैं और दो अपोजिट साइन के रिजल्ट जहाँ पर भी हमें मिल जाते हैं कंटिन्यूएशन में, उसको हम लोग रूट्स कंसीडर कर लेते हैं। सो अपन ने यहाँ पर x के प्लेस पर 0 रखा तो रिजल्ट वी गेट -2, एंड जब वे हमने यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट अप किया सो वी गेट द रिजल्ट प्लस ऑफ 0.718252। इसका मतलब है कि हमको जो रूट्स मिल रहे हैं वो रूट्स जो हैं हमारे 0 एंड 1 के बीच में लाई करते हैं ना, देयरफॉर द रूट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। So the first approximation using the formula of regular falsi method, we have the formula x1 is equal to a into f of b minus b into f of a upon f of b minus f of a, है ना। इसमें हमने वैल्यू रख दी है बेटा, ये a की वैल्यू हमारे पास 0 है, b की वैल्यू अपने पास 1 है, f ऑफ a इज़ -2 एंड f ऑफ b इज़ 0.718252। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज़ अपन अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो जब हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज़ पुट अप कर दी हैं तो ये a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ से हमें इसका प्लस का रिजल्ट मिल गया है 0.735759। ठीक, तो हमें यहाँ से फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिल गया है 0.735759। अब हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास f ऑफ x1 हो गया, एंड हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन क्या था हमारे पास, x ई टू द पावर x माइनस 2। तो x1 ई टू द पावर x1 की वैल्यू क्या है 0.735759, ई टू द पावर x1 करेंगे एंड -2। ये सारी वैल्यू जब हमने यहाँ पर पुटअप करी तो हमें यहाँ से f ऑफ x1 का वैल्यू मिला है बेटा, नेगेटिव रिजल्ट मिला है, दैट इज़ माइनस ऑफ 0.464423। ठीक है, ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ गया। अब हमने सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है, तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमने यहाँ टेबल बना ली है, टेबल फॉर्म में लिखते जाते हैं अपन। तो ये बेटा x1 का वैल्यू जो अभी हमने फाइंड किया एंड इट इज़ माइनस ऑफ 0.746443, दिस इज़ f ऑफ x1। अब हमने जब सेकंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना है तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमें ये x1 और f ऑफ x1 की वैल्यू लेना है, और क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसके पहले का पॉजिटिव यहाँ पर है, मतलब b पर है। तो अब जो हमने फार्मूला अप्लाई करना है वो b और x1 के बीच के लिए लेना है, एंड द फार्मूला हमको कैसे मिल गया यहाँ से, ये हो जाएगा बेटा x1 इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ x1 अपॉन एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ x1। ये सारी वैल्यूज़ हमने उठा के यहाँ पर रख दी हैं, ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे हम यहाँ पर, ये b की वैल्यू रखेंगे, ये हम यहाँ पर x1 की और f ऑफ x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हमने सारी वैल्यू रखी यहाँ से तो हमको x2 का रिजल्ट मिला, एंड द x2 का रिजल्ट इज़ 0.839521। सो वी गेट x2 इज इक्वल टू 0.839521। ठीक है, अब x2 की वैल्यू निकालने के बाद हमने f ऑफ x2 निकालना है, तो f ऑफ x2 मतलब ये वैल्यू हमारे पास है ना, x ई टू द पावर x माइनस 2 से, तो वैल्यू कौन सी पुट कर रहे हैं, x2 की पुट कर रहे हैं, तो x2 इंटू ई टू द पावर x2 माइनस 2। ठीक, x2 की वैल्यू हमारे पास ये है, ई टू द पावर x2 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, एंड द फाइनल रिजल्ट इज़ नेगेटिव विच इज़ माइनस ऑफ 0.056293।
ठीक, तो हमको यहाँ से स्लाइड में क्या मिला, x2 मिला, x2 की वैल्यू मिली है 0.839521 एंड f ऑफ x2 मिला एंड f ऑफ x2 इज़ नेगेटिव विच इज़ माइनस ऑफ 0.056293। ठीक है, अगली स्लाइड में आए हम। अगला अप्रॉक्सीमेशन, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास x2 है एंड f ऑफ x2 है। अगेन इसके पहले का प्लस का रिजल्ट हमारे पास b और f ऑफ b में है, तो अब हमने फॉर्मूले में x3 के लिए हमने x2 लेना है और b लेना है। So the formula is x2 into f of b minus b into f of x2 upon f of b minus f of x2। ओके, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दी बेटा यहाँ पर। सो हमें यहाँ से रिजल्ट मिल गया है 0.839521। तो यहाँ से बेटा अपने को एक वैल्यू मिली है x2 की और x2 की वैल्यू मिली है अपने को 0.839521। ठीक है, अब इसकी फंक्शन की वैल्यू हमने फिर से फाइंड आउट करनी है, ये मतलब हमें f ऑफ x2 निकालना है, तो ये हो जाएगा x2 इंटू ई टू द पावर x2 माइनस 2। ये हमें रिजल्ट नेगेटिव मिल गया, तो x1 और x2 हमें यहाँ से मिल गए हैं। ठीक है, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन अपन निकाल रहे थे। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमको यहाँ से वैल्यू जो लेनी है वो x2 की, f ऑफ x2 की, b की और f ऑफ b की वैल्यू लेना है। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी। ठीक, यहाँ पर वैल्यू पुट करी तो हमें यहाँ से x3 मिल गया है और x3 की वैल्यू आ गई है 0.8511। ठीक, अब 0.8511 को हमने जब फंक्शन पे रखा, मतलब हमने यहाँ पर रखा e टू दी पावर x माइनस 2 में जब फंक्शन की वैल्यू रखी, और फंक्शन की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास 0.8511 है ना, मतलब इसमें x की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी है। तो अगेन हमें यहाँ से इसका नेगेटिव रिजल्ट मिला, दैट इज़ माइनस ऑफ 0.00617। ठीक है, तो ये हमने टेबल में यहाँ पर रख ली वैल्यू। ठीक, अब हमको क्या मिल चुका है, x3 मिल चुका है, f ऑफ x3 मिल चुका है। f ऑफ x3 की वैल्यू नेगेटिव है, इसके पहले की पॉजिटिव हमें b पर मिल रही है। तो अगेन हमारा जो फॉर्मूला बनेगा नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फोर्थ के लिए, x4 के लिए, वो x3 और b के लिए बनेगा। तो फॉर्मूला है x3 इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ x3 अपॉन एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ x3। ठीक, ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो रिजल्ट आया हमारे पास 0.8522। उसके बाद हमने जब फंक्शन में वैल्यू रखी है ना, फिर से वही ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 2 में, हाँ, तो हमने जब फंक्शन में वैल्यू रखी तो ये फिर से हमें नेगेटिव रिजल्ट मिल गया है माइनस का 0.0263। तो यहाँ से हमें x4 मिला है और x4 की वैल्यू है 0.8522। देखो ये x3 की वैल्यू 0.851 है और x4 की वैल्यू अपने पास 0.852 है। तो ये 2 प्लेसेस तक तो मैच हो गई हैं वैल्यू। देखते हैं नेक्स्ट टर्म में हमारे पास वैल्यू मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। तो फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमने ये माइनस की वैल्यू एंड इसके पहले प्लस की वैल्यू अगेन वही b पर है। सो फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो x4 और b के लिए बनेगा। सो x4 इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ x4 अपॉन एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ x4, है ना। ये चारों वैल्यूज़ हमने उठा के यहाँ पर पुटअप कर देनी है। तो हमें यहाँ से x5 मिलेगा एंड वी गेट x5 0.8522। देखो x4 की वैल्यू भी यही थी 0.8522 और हमने यहाँ से जब फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन निकाला तो वो वैल्यू भी हमको 0.8522 मिला। देखो ये पूरी टेबल इकट्ठा लिखी अपन ने। तो a की वैल्यू थी 0, b की वैल्यू थी 1, ये x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, ये x3 की वैल्यू। अब ये x4 और x5 जो है बिल्कुल सेम रिजल्ट आ गया है। इसका मतलब है कि हमारी जो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो 0.8522 है। और अपन आंसर कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.8522। तो अभी हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन किए, एक हमने लॉगरिथम टर्म का क्वेश्चन किया और एक हमने एक्सपोनेंशियल टर्म e टू द पावर x के साथ वाला क्वेश्चन किया। हमने एक क्वेश्चन इससे पहले कॉस वाला भी किया था, मतलब हमने सारे तरह के ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं और हमने एक एल्जेब्रिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन कर चुके हैं। सो दैट आगे हम लोग और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके देन।